वो अपने 30वें दशक में थी, बिना दोस्तों के, बिना प्यार के। हर दिन वो अकेले रहने की एक ही दिनचर्या दोहराती थी, बस दो जगहों के बीच आना जाना करती थी। उसका सबसे बड़ा शौक सिर झुकाकर अपने फोन में स्क्रॉल करना था। उसके हेडफोन की आवाज उसे अपने आसपास की हर चीज से काट देती थी। अगर पड़ोसी उसे नमस्ते भी करते तो वो अनसुना करने का नाटक करती। वो अजनबियों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं चाहती थी और नहीं चाहती थी कि कोई उसके बंद जीवन में दखल दे। घर पर वो सस्ते टेकआउट खाते हुए और घिसी पिटी किस्म के शो देखते हुए आराम महसूस करती थी। अचानक एक जोरदार कंपन से घर हिल गया, लेकिन शिवजी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो खाती रही जब तक दुनिया का अंत नहीं हो जाता। उसकी दीवारों के बाहर की हर चीज उसे अपने से जुड़ी हुई नहीं लगती थी। आधे महीने बाद जब शिवजी बाहर निकली तो उसे एक तेज सड़ी हुई गंध आई। उसने शिकायत करने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाया, ये कहते हुए कि उसके जीवन पर असर पड़ रहा है। उस शाम काम के बाद उसने इमारत के गलियारे में कई पुलिस वालों को देखा। अपनी मकान मालकिन से उसे पता चला कि बगल में एक और 30 साल का अकेला आदमी रहता था। वो एक गिरे हुए कैबिनेट के नीचे दबकर मर गया था। मृत्यु का अनुमानित समय लगभग आधा महीना पहले था। शिवजी को अचानक एहसास हुआ उस रात का कंपन शायद वही दुर्घटना थी। उसे थोड़ी सी अपराध बोध महसूस हुआ। अगर वो बाहर जाकर देखती तो शायद वो एक जान बचा सकती थी। उसी समय उसे एक अजीब तरह की लाचारी और दुख महसूस हुआ। अगर वो उस कैबिनेट के नीचे दबी होती तो शायद नतीजा भी यही होता। शिवजी एक कॉल सेंटर प्रतिनिधि के रूप में काम करती थी। उसका काम उत्पाद प्रचार और बिक्री के बाद की सेवा था। उसके जवाबों में कोई भावना नहीं थी। चाहे वो किसी भी तरह के ग्राहकों का सामना करती, वो उन्हें शांति से संभालती थी। जो वाक्यांश वो सबसे ज्यादा दोहराती थी वो था, मुझे खेद है, क्योंकि ये शब्द लगभग किसी भी समस्या को हल कर सकते थे। लेकिन काम करने का ये रोबोटिक तरीका धीरे धीरे उसके जीवन की भावना को कुंद कर रहा था। एक दिन उसके सुपरवाइजर ने उसे एक नया काम दिया। एक युवा इंटर्न अभी अभी टीम में शामिल हुई थी। लड़की के चेहरे पर अभी भी बच्चों जैसी मासूमियत और उत्साह था, लेकिन शिवजी के भावों में अधीरता और तिरस्कार भरा हुआ था। नौकरी आसान है, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस कर्मचारी नियमावली का पालन करो। उसने इंटर्न को नजरअंदाज किया और हमेशा की तरह काम किया। लड़की को हवा की तरह मानती रही। ऊबकर इंटर्न ने टिश्यू के साथ खेला, एक दर्पण से छेड़छाड़ की। दोपहर के भोजन तक वो अपनी मेज पर सो गई थी। शिवजी की नापसंदगी को भांपते हुए लड़की ने दोपहर में उसे खुश करने की कोशिश